एक बार पढ़ना है सना। तो सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मुझे याद है तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरीके से पढ़ लें। और फिर एक बार आपको पढ़ना है सूरह फातिहा। ये तो आपको सबको पता होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी तो वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन मैं सोची कि खास दिन है तो आप लोगों के लिए, आप लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास हैं, तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो क्यों ना ले आऊँ। तो इसलिए फिर मैं आप लोगों के लिए खास तौर पर वीडियो बना रही हूँ, वरना मेरा बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था। मैं तो इबादत कर लूँगी, लेकिन आप लोग भी कर लेंगे, लेकिन मैं किस तरीके से करती हूँ अगर कुछ लोग को नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, दिमाग काम नहीं करता है। बहुत लोग का, मेरा भी नहीं करता था, तो मैं तो सीख गई हूँ। चलिए फिर आपको भी सिखा देती हूँ किस तरीके से नमाज अदा करनी है। तो शब बारात की रात एक ऐसी रात है कि इसके अंदर रिज़्क की तकसीमकारी होती है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, इसके अंदर नसीब लिखे जाते हैं, बंदे के नामे आमाल बदले जाते हैं। यह रात मगफिरत की रात होती है, दुआ कबूल होने की रात होती है ये। तो आप किस तरीके से पढ़ें इसकी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, वीडियो में बने रहें। और मैं खास तौर पे अपने बारे में बताती हूँ कि मुझे इस दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी कोई ना कोई गुनाह किए हैं, तो फिर मैं अल्लाह पाक के सामने हाथ उठाकर दुआ मांगने के लिए बेकरार रहती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ रोज़ा रखने के लिए और नमाज अदा करने के लिए। तो पहले आपको, और मैं टोटल बता दूं, आपको 12 रकात नमाज अदा करनी है। अगर आप चाहें तो 100 भी पढ़ सकते हैं। 100 पढ़ लिए तो बहुत आपके लिए क्लैपिंग है कि आप वक्त निकाल के, टाइम निकाल के 100 मरतबा नमाज अदा कर रहे हैं, 100 रकात नमाज अदा कर रहे हैं। तो लेकिन अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप 12 रकात भी पढ़ सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम निकालें शब बारात की रात। अगर आप टाइम निकालेंगे तभी तो आपको आगे खुशियाँ नसीब होगी, अल्लाह पाक आपके दुआओं को कबूल फरमाएगा। अगर आप उनके लिए, अल्लाह के लिए टाइम निकालेंगे तो अल्लाह पाक भी आपके लिए टाइम ज़रूर निकालेगा। तो आपको पहले 2 रकात नियत करनी है। मैंने नियत किस तरीके से करनी है मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शब बारात की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रकाबत शरीफ की तरफ, फिर अल्लाह अकबर करके आप तक, अगर आप लेडीज हैं तो कंधे तक आपको दोनों हाथ ले जाना है। उसके बाद में नियत करनी है। फिर सबसे पहले पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद में एक बार सना पढ़ना है। सना पढ़ना है, अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिख के रखी हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। एक बार पढ़ना है सना। तो सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मुझे याद है तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरीके से पढ़ लें। और फिर एक बार आपको पढ़ना है सूरह फातिहा। ये तो आपको सबको पता होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। अजान हो रही है, स्किप करते हैं, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी। तो अजान हो रही थी, इस वजह से मैंने स्किप कर दी थी। चलिए फिर वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने एक बार सना पढ़ा, सना पढ़ने के बाद में एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी, फिर उसके बाद में 10 बार या फिर 3 बार आपको सूरह इखलास पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो फिर उसके बाद में रुकू करना है, जैसे आप नॉर्मल नमाज में जाते हैं, सजदा करते हैं, उसी तरीके से। और फिर यहाँ पे देखिए टोटल आपको 12 रकात अदा कर लेनी है इसी तरीके से। जैसे पहला प्रोसेस मैंने बताया, इसी तरीके से 12 आपको पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद में तीसरा कलमा या पहला कलमा आपको 10 बार पढ़ लेना है, दुरूद पाक पढ़ लेना है। फिर उसके बाद में दुरूद पाक आपको 100 मरतबा पढ़ना है, ये बात का ख्याल रखिएगा आप। फिर उसके बाद में 33 मरतबा वजीफा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ठीक है, आपको ये पढ़ लेना है। फिर से मैं पढ़ के बता देती हूँ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 मरतबा, शुरू में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर उसके बाद में ला इलाहा इल्ला अंता आपको ये पढ़ना है 33 मरतबा। फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। फिर अस्तगफिरुल्लाह 100 मरतबा पढ़ना है, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। तो इसको आप पढ़ने के बाद में सारा कुछ, उसके बाद में आप दुआ मांग लें, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। और आप लोगों से एक छोटी सी बात बताना है कि जैसे अजान होती है तो आप प्लीज़, अगर मोबाइल चला रहे हैं या गाना सुन रहे हैं या फिर बातें कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं या अपना काम भी कर रहे हैं, तो शांति से बैठ के पहले अजान हो जाने दीजिए। उसके बाद में जितना काम है आप कर लीजिएगा। अगर मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल को रख दीजिए। अजान सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा है, सुन्नत का काम है, तो आप ये किया करें। और अजान के वक्त आप सिर्फ अजान का ही जवाब दें तो बेहतर होगा, और बाकी कुछ ना बोलें। तो मैं अगले साल भी आपको बताई थी किस तरीके से नमाज अदा करनी है।
और आप लोग प्लीज़ टाइम निकाल के नमाज ज़रूर पढ़ लीजिए। जितना भी मैंने इसमें कुछ बताया है आप नोट कर लीजिए, इसी तरीके से आप पढ़ेंगे तो। और देखिए, यकीन कीजिए मेरा कि पढ़ने के बाद में आपको इतना सुकून मिलेगा, आपके दिल को इतना सुकून मिलेगा कि आपको वीडियो पहले क्यों नहीं मैं शेयर कर पाई, आप ऐसा सोचेंगे। बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, मैंने पढ़ के देखा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून की नींद आती है। आप नींद आए तो सो जाइए, वरना उसके पहले आप पहले इबादत कर लीजिए। इतना तो आपको लाजमी पढ़ना है, जितना मैंने इसमें नोट की हूँ इतना तो आपको लाजमी पढ़ना ही है, वरना शब बारात का कोई मतलब नहीं। फिर मैं हर साल पढ़ती हूँ, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या पढ़ते हैं ये मुझे नहीं पता। मैं तो इस तरीके से पढ़ती हूँ। अगर आप भी इस तरीके से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी और आपको सुकून भी मिलेगा। तो फिर ये था आज का वीडियो। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपको एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, बाय।